क्योंकि देखो एक घटना आती है, एक मोहन नाम का एक बालक था, और वो जो बालक था उसके माता थी, वो विधवा थी, विधवा ब्राह्मणी का वो पुत्र था मोहन। वह दूसरों के घरों में काम करती और उसके पश्चात में अपने परिवार का भरण पोषण करती। जब बालक 5-7 वर्ष का हो गया तो आज माता ने अपने मन में विचार किया कि मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कैसे शिक्षा दी जाए? तो वहीं से कुछ दूरी पर, लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक गुरुकुल था। तो वो मैया वहां पर गई और उन शिक्षक से कहने लगी, गुरुदेव देखो मेरा एक पुत्र है, उसकी 5-6 वर्ष की उम्र है। अब मैं चाहती हूं कि वो पढ़े, लेकिन मेरे पास कोई धन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए क्या है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे बालक को पढ़ाएं। उन्होंने अपने मन में विचार किया, शिक्षक ने, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धन नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने बालक को यहां पढ़ने के लिए भेज दिया कीजिए। तो बालक क्या है, अब पढ़ने के लिए आए, लेकिन वास्तव में क्या था कि जहां उसका गांव था बालक का, मोहन का, और वहां से जो विद्यालय था, गुरुकुल था, वो 5-7 किलोमीटर की दूरी पर था। तो बीच में जो पड़ता था वो जंगल पड़ता था, वन पड़ता था। अब तो क्या था कि जब वो अपने घर लौट करके 2-4 दिन निकल गए, जब पढ़ करके आता तो वही सायंकाल उसे हो जाता। और आज एक दिन उसने अपनी मैया से कहा, और कहा, मैया तुम मुझे एक बात बताओ, देखो सब लोग क्या हैं, जो वहां विद्यार्थी हैं उनके माता पिता, उनके भाई उनको लेने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे तो लेने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या मैया, क्या हमारे भी कोई भाई नहीं है क्या? क्योंकि वहां तो कोई ना कोई सबको लेने के लिए आता है, लेकिन मुझे कोई लेने नहीं आता और मुझे मार्ग में बहुत डर लगता है। तब मैया ने सहज भाव से उस बालक को कह दिया कि बेटा तू चिंता क्यों करता है, तेरे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है गोपाल। जब तुझे भय लगे तो तुम उनको पुकार लिया करना, तो वो तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। बालक का विश्वास था, उसने तत्काल पूछ लिया, मैया जब वो हमारे बड़े भाई हैं तो फिर हमारे पास क्यों नहीं रहते हैं? मैंने तो उनको कभी नहीं देखा। तब मैया ने उनको उत्तर दिया कि बेटा वो तेरा जो बड़ा भाई है वो जब समक्ष आता है, जब कोई भी व्यक्ति, जब इस संसार से उसका, संसार में जब कोई नहीं होता है, जब उसे लगता है ये संसार मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता है, मैं अब इस संसार में अकेला हूं, जब वो अपने आप को अकेला अनुभव करने लगता है तो वह तत्काल ही उसके समक्ष प्रकट हो जाता है। तो बोले ठीक है मैया, मैं अपने भैया को बुला लिया करूंगा। बालक इधर से तो गुरुकुल में चला जाया करे, लेकिन जब सायंकाल का समय हो तो मध्य मार्ग में वो उसने आवाज लगाई, गोपाल भैया, गोपाल भैया, मुझे अब डर लग रहा है। और तत्काल ही वहां पर भगवान एक 15-16 वर्ष के बालक का रूप बनाते हुए वहां पर आ गए और कहने लगे, क्या बात है? बोले भैया, मैया कह रही थी तुम मेरे भैया हो, इसलिए तुम मुझे घर तक छोड़ करके आओ। भगवान उस बालक मोहन को उसके घर तक छोड़ करके आए, और जब उसके पश्चात में यह क्रम जो था वो नित्य प्रति चलने लगा।
एक दिन क्या था कि एक दिन पूर्व ही गुरुकुल में सूचना दी गई कि कल जो गुरुदेव हैं उनके पिताजी का श्राद्ध है। तो इसलिए क्या है कि सबको अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आना है। अब तो क्या था, जो बालक मोहन था वो अपने गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव आप मुझे बताइए कि मुझे क्या लेकर के आना है। लेकिन गुरुजी उसकी स्थिति को जानते थे कि एक विधवा ब्राह्मणी का ये पुत्र है और इनकी आय का कोई साधन ही नहीं है लगभग। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं लाना है। लेकिन बालक जब दूसरे बालकों को देख रहा है, कोई कह रहा है मैं वो वस्तु लेकर के आऊंगा, कोई कह रहा है मैं वो वस्तु लेकर के आऊंगा, तब उसने कहा नहीं गुरुदेव आप मुझे बताइए मुझे क्या लेकर के आना है। तब उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि यदि तुझे लाना है तो जा, मैं तुझे आदेश देता हूं कि 1 लोटा तुझे क्या है दूध लेकर के आना है। बालक इतना सुनते ही प्रसन्न हो गया और वो क्या है अपने घर पर आ गया और आज मैया से कहा और कहा मैया देखो हमारे गुरुदेव हैं, उनके पिताजी का कल श्राद्ध है, तो सब विद्यार्थी कुछ न कुछ लेकर के आएंगे और इसलिए मुझे भी यही कहा गया है कि मैं 1 लोटा मुझे दूध लेकर के जाना है। अब मैया ने तो जब ये सुना तो विचार करने लगी हमारे यहाँ पर तो दूध है ही नहीं, हम अब कहां से दे पाएंगे। तब वो बालक जो मोहन था कहने लगा मैया तुम मुझे प्रातःकाल दूध की व्यवस्था कर देना। लेकिन मैया कहां से करती, इसलिए उसने कह दिया बेटा तुम्हारे जो गोपाल भैया हैं तुम उनसे कह देना, वो तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था कर देंगे। वह मोहन बालक विश्वास करते हुए जब विद्यालय जा रहा था तो मार्ग में उसने आवाज लगाई भैया मेरे गुरुदेव के पिताजी का श्राद्ध है, मुझे दुग्ध चाहिए। और परमात्मा 1 लोटा दूध लेकर के 15-16 वर्षीय बालक के रूप में प्रकट हो गए और कहा मोहन लो तुम 1 लोटा दूध अपने गुरुजी को वहां दे देना। वह बालक जब गुरुकुल में गया तो वहां तो बहुत भीड़ थी। आज कोई विद्यार्थी कुछ लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है। जब लेकिन वो उस लोटे को जब लेकर के गया तो वो बार बार कह रहा था कि गुरुदेव मैं दूध ले आया हूं, गुरुदेव मैं दूध ले आया हूं, लेकिन गुरुदेव की वहां कोई दृष्टि ही नहीं थी। जब गुरुदेव की वहां कोई दृष्टि ही नहीं थी, लेकिन शिष्य तो ये था ना कि गुरुजी ये तो देखें कि शिष्य लेकर के क्या आया है। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो फिर भी उसने कहा गुरुदेव देखो मैं दूध लेकर के आ गया। तब क्या था, उसने कहा झल्ला करके कहा गुरुजी ने अगर लेकर के आया है तो तू मैं क्या कर सकता हूं उसमें, जा तू उस पात्र में खला दे। अब तो वो उस पात्र में खलाने गया, 1-2 विद्यार्थी साथ में थे और जैसे ही उस लोटे को उड़ेलने लगे तो वह अक्षय बन गया। उस लोटे में से दूध समाप्त ही नहीं होने वाला था। ये सत्य घटना है, ये कोई आपको बनावटी कथा नहीं सुनाई जा रही है। और जब वो दूध जब भगोना भर गया, दूसरे पात्र में किया गया, वो भी भर गया, तो शिष्यों ने वहां जाकर के कहा गुरुदेव जो मोहन बालक जो विद्यार्थी है जो दूध लेकर के आया है जिस लोटे में, वो समाप्त ही नहीं हो रहा है। जब गुरुदेव ने यह दृश्य को देखा तो उनके नेत्र सजल हो गए और कहने लगे बेटा ये लोटा तुमको कहां से प्राप्त हुआ। उसने कहा मेरे भैया हैं, मुझसे बड़े हैं, जिनका नाम गोपाल है, ये उन्होंने मुझे दूध दिया है। तब आज उन गुरुदेव को बात ध्यान आई कि इसकी तो एक माता वो भी विधवा है और ये अकेला है, तो इसका बड़ा भाई कहां से आ गया। तो आज विचार करने लगे हो न हो वो परमात्मा हो सकते हैं। तो अपने शिष्य से वो इस बात को कहने लगे कि तुम मुझे अपने बड़े भाई के दर्शन करा दो। बोले गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुमको दर्शन करा दूंगा। आज जो गुरुदेव हैं वो अपने शिष्य के साथ अपने शिष्य के पीछे पीछे चलने लगे और जैसे ही वन में पहुंचे और वन में पहुंचते ही
वहां आवाज लगाई मोहन ने, भैया मुझे भय लग रहा है, तुम आ जाओ, मेरे गुरुजी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, आज भगवान जो गोपाल थे वो नहीं आए। वो बार बार शिष्य कह रहा है कि भैया तुम आ जाओ, मेरे गुरुदेव तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं आए। और वहां से क्या था, और जबकि जो मोहन था उसको भगवान दिखाई दे रहे थे। मोहन कह रहा है गुरुदेव से, गुरुजी आप मेरे बड़े भैया का दर्शन कीजिए, मैं दर्शन कर रहा हूं। बोले बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब मोहन कहता है कि भैया तुम मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे भैया को, आप जो गुरुदेव हैं उनको मैं दिखाई नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इनका जो हृदय है वो अभी पवित्र नहीं हुआ है। इनको मेरी केवल ध्वनि सुनाई दे सकती है, लेकिन मेरा स्वरूप दिखाई नहीं दे सकता है। इस प्रकार से जो गुरुदेव थे अपने शिष्य मोहन को हाथ पकड़ते हुए उसके घर छोड़ने के लिए आज जाने लगे। तो आज मोहन बालक कहता है भैया तुम मेरे साथ आज क्यों नहीं चल रहे हो। तब उसने कहा, भगवान ने कहा कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूं। बोले तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते हो। मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूं क्योंकि आज तुम अकेले नहीं हो, आज तुम्हें किसी का संरक्षण प्राप्त है, तुम्हें अपने गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूं। क्योंकि मैं तो व्यक्ति के तब साथ होता हूं जब उसका कोई नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं। इस प्रकार से जो गुरु और शिष्य थे जब घर पर पहुंचे तो आज क्या देखते हैं कि वही जो गोपाल भैया हैं भगवान थे, वो उस विधवा ब्राह्मणी की गोद में खेल रहे थे। और जैसे ही गुरुजी ने और गोपाल ने मोहन ने इस दृश्य को देखा, भाव विवल हो गए। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। वास्तव में यहां समझना क्या था, यदि हम भगवान से कोई संबंध स्थापित कर लें तो भगवान क्या है उसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करने लग जाएंगे। और हमारे जीवन में यदि कोई अभाव आता है तो क्यों आता है, उसका कारण क्या है। हमारे जीवन में यदि कोई अभाव आता है तो वो इसलिए आता है, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पुत्री नहीं है, किसी के भाई नहीं है, तो वो इसलिए आता है क्योंकि भगवान भी उस व्यक्ति का कुछ बनना चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि मैं भी किसी माता का पुत्र बनूं, इसलिए वो उसके जीवन में रिक्त स्थान देते हैं कि उस रिक्त स्थान में वो मुझे बिठा ले। लेकिन हम क्या है, दिन रात रोते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये अभाव है, हमारे जीवन में ये अभाव है। वास्तव में ये अभाव होते ही इसलिए हैं, जिस माता के पास पुत्र नहीं है तो उसके भगवान ही उसके पुत्र हैं, जिस बहन के भाई नहीं है भगवान ही उसके भाई हैं, जिसके अब पिता नहीं है, अब पिता नहीं रहे, उसके लिए भगवान ही उसके पिता हैं। भगवान इसलिए जीवन में हमारे कष्ट देते हैं, लेकिन हमने उन सब कष्टों को केवल रोने धोने में ही बस गवा दिया। हम इस बात को समझ नहीं पाए कि भगवान ने हमको कष्ट ये क्यों दिए। वास्तव में इसके संबंध में और एक घटना आती है। वल्लभाचार्य जी